गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे मित्र, स्वागत है आप सभी का यूपी क्लासेस प्रयागराज पर। तो आज का 2 जनवरी करंट अफेयर्स आज का रहने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब किस क्लब के लिए खेलेंगे। देखिए, अब तक जो खेला करते थे वो अभी तक वो कहाँ से भाई, तो पुर्तगाल से। ठीक है, पुर्तगाल से, है ना। लेकिन अब वो सऊदी अरब से खेलेंगे। कहाँ से? सऊदी अरब। और क्लब की बात की जाए, कौन से क्लब, यहाँ पे प्रश्न में क्या दे दिया है, एक चीज़ थोड़ा मिस्टेक है। अब किस क्लब से खेलेंगे, तो क्लब का नाम ऑप्शन में न दे करके आपका देश दे दिया गया है, तो कोई बात नहीं। तो सऊदी अरब से खेलेंगे, ठीक है। और क्लब की बात करें तो अरेबियन क्लब अल नासर के लिए। कौन सा भाई? अरेबियन क्लब अरेबियन क्लब नासर के लिए। ठीक है, चलिए, जब हम लोग सऊदी अरब की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं इसकी राजधानी देख लेते हैं हम लोग। तो राजधानी कहाँ है, कैपिटल की बात करें तो वो है आपका कहाँ पर भाई, तो रियाद। ठीक है, रियाद। और इसके मुद्रा की बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि कई एग्जामों में आपका कहीं कहीं आपका ये सब चीज़ें पूछ देता है। तो मुद्रा कौन सी हो जाएगी हम लोगों की, तो मुद्रा है वहाँ का रियाल। सऊदी जो रियाल है इसको बोलते हैं सऊदी रियाल। ठीक है, रियाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, किस देश ने चीन से आने वाले यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मिस्टेक है, तो उसको आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते हैं। चलिए, किस देश ने चीन से आने वाले सभी यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसमें हो जाएगा आपका मोरक्को। ठीक है, मोरक्को के जो सरकार है उसने 31 दिसंबर को कब, 31 दिसंबर को वहाँ के सरकार ने जो भी यात्री वहाँ से आ रहे थे उन पे प्रतिबंध लगा दिया कि अब इस देश में, क्योंकि इस समय कोविड का भी वहाँ पे कुछ इशू चल रहा है चीन में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं मोरक्को की राजधानी। तो राजधानी है इसकी रबात। क्या है? रबात। ठीक है, और मुद्रा क्या हो जाएगा, तो मुद्रा हो जाएगा मोरक्को दिरहम, सॉरी दिरहम, हाँ राइट, दिरहम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, किस राज्य के खेल मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हरियाणा के जो खेल मंत्री हैं, हरियाणा के, है ना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जो थे अभी तक, तो वो थे आपके संदीप सिंह। संदीप सिंह, ठीक है, संदीप सिंह। ठीक है, डेली का करंट अफेयर्स आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, डेली मिलेगा, है ना। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, एक बार सेशन को एक बार आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है भाई। चलिए, क्या नाम था उनका? संदीप सिंह, है ना। ये आपके हॉकी के, इंडिया में जो हॉकी खेल है उसके ये पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, है ना, हॉकी के पूर्व कप्तान। जब हम लोग यहाँ हरियाणा की बात कर लेते हैं तो यहाँ के अगर देख लेते हैं हम लोग सीएम, तो सीएम कौन है आपके? सीएम तो हैं मनोहर लाल खट्टर, बहुत ही चर्चा में रहते हैं। आप लोग अगर न्यूज देखते होंगे तो जानकारी होगी, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर, गवर्नर कौन है? राज्यपाल आपके हैं बंडारू, हाँ बंडारू दत्तात्रेय। नाम भी इनका थोड़ा अजीब है कोई बात नहीं, बंडारू दत्तात्रेय। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, अभिनेता प्रभास की कौन सी एक्शन एडवेंचर फिल्म 28 सितंबर
2023 को प्ले हाउस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने के लिए तैयार हो गई है। थोड़ा सुबह सुबह का टाइम है, जबान थोड़ी उस तरह से समझ रहे हैं आप लोग। चलिए तो आइए देख लेते हैं इसको। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो जो सालार मूवी आपका रिलीज होने वाली है ना। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो कौन हो जाएंगे इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हसमुख दहिया, ठीक है। सॉरी इसमें एक चीज मिस्टेक है, ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा इसको ध्यान देना। हसमुख आधिया है, इन्होंने थोड़ा टाइपराइटिंग, जो टाइपराइटर है थोड़ा सा वो लोग सोते सोते कर दिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं सही कर देता हूँ। हसमुख आधिया नाम है इनका, आधिया। चलिए ठीक है। यहाँ के अगर देखा जाए सीएम कौन है इस समय वर्तमान में, तो विजय रूपाणी। अभी तो चुनाव आपका चल रहा है ना, विजय रूपाणी, ठीक है। और गवर्नर यहाँ के कौन है, राज्यपाल। तो राज्यपाल हैं आपके आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, पीएम नरेंद्र मोदी 3 जनवरी 2023 को कौन से अधिवेशन को संबोधित करेंगे। तो देखिए एक है आपका भारतीय विज्ञान कांग्रेस, है ना, ऐसे आप लोग मत समझना राष्ट्रीय वो इंडियन राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो ना समझ लेना आप लोग को, ठीक है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसको क्या बोलते हैं, ISC, है ना। अगर इसकी हम लोग अगर बात करें सबसे पहले बैठक या अधिवेशन की बात करें तो 1914 में हुई थी। कब, 1914 में, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो ऐसे ही लिखा है आपका इंडियन साइंस कांग्रेस, मतलब कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस, है ना। चलिए क्या हो जाएगा आपका भारतीय विज्ञान कांग्रेस। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न, और ये आपका 108वां बार ये आपका अधिवेशन बैठक हो रही है, ठीक है। चलिए इसमें होता क्या है कि बस इसमें वही अधिवेशन होता है, इसमें जो मुख्य अतिथि होते हैं वे इसको संबोधित करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, 1 जनवरी 2023 को किन 2 देशों ने अपना परमाणु हथियारों की सूची का आदान प्रदान किया है। तो ऑप्शन इसमें दे दिया है आपका भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल हो रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा भारत पाकिस्तान। देखिए जो भारत और पाकिस्तान के पास जितने भी परमाणु हथियार हैं, है ना, अब उनको मतलब कि जब जितना हो गया, अब इसमें कहा गया कि इससे अधिक अब नहीं बनाना है ना। और हर वर्ष दोनों देश अपने परमाणु जो कितनी संख्या है उनकी, ठीक है, उसका वो लोग सूची का आदान प्रदान करेंगे, है ना, एक दूसरे को बताएंगे। और ये लगभग आपका 32 वर्षों से चला आ रहा है देखा जाए तो, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका भारत पाकिस्तान, ठीक है। और ये लगातार ये 32 वर्षों से ये आपका ऐसे ही चला आ रहा है। दोनों देश एक दूसरे को अपने हथियारों के बारे में, परमाणु जो हथियार हैं उनकी सूची मतलब कि संख्या के बारे में आदान प्रदान करते हैं, है ना। लेकिन अगर देखा जाए संख्या आपका तो आपका लगभग थोड़ा मोड़ा अगर देखा जाए, जो दिखाया जाता है हम लोगों को, वो दिखाया जाता है ये कि भारत से ज़्यादा पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, ठीक है। अब वो अलग बात है कितना है कितना नहीं अंदर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य में 6ठी एलीट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन की शुरुआत की गई है। चलिए तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका हरियाणा,
ठीक है, हरियाणा। और ये कहाँ पर, तो हरियाणा में एक आप कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय गिरी सेंटर में आपका ये 6 जनवरी से चलेगी, 6 जनवरी से, सॉरी 6 जनवरी तक आपका, मतलब हाँ सही है, 6 जनवरी तक चलेगी, मतलब 6 जनवरी तक यह चलने वाली है, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो इसमें 36 टीमों ने, पूरे अगर देखा जाए तो टोटल 36 टीमों ने इसमें भाग लिया है, ठीक है, 36 टीमों ने। और एक चीज़ और इसमें अगर ये पूछा है तो ये भी पूछ सकता है कि बॉक्सिंग के महासचिव कौन है, महासचिव, क्योंकि प्रश्न है तो आपका जब इससे कुछ जो न्यूज निकल कर आई है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यही पूछ सकता है, कुछ भी इससे संबंधित कुछ भी पूछ सकता है। तो सचिव कौन होंगे, सचिव, तो सचिव हैं आपके रविंद्र रविंद्र पाणु, ठीक है, रविंद्र पाणु। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाकी तो हरियाणा का मैंने बताया है, सीएम गवर्नर कौन है ना, क्योंकि जो जितने भी राज्य हैं आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम जितने भी राज्य हैं उनके गवर्नर कौन है, सीएम कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आपका, पश्चिमी भारत वायु कमान का कार्यभार हाल ही में किन्होंने ग्रहण किया है, किसने संभाला है, तो कौन हो जाएगा इसमें, क्या कह रहा है आपसे, पश्चिमी भारत वायु कमान का कार्यभार हाल ही में किन्होंने ग्रहण किया है, तो इसमें हो जाएंगे आपके कौन ग्रहण किए हैं, तो एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा। आप लोग कमेंट में बताएंगे सभी लोग कि पूर्व भारत का जो पूर्वी कमान है वो किसने संभाला है, मतलब सॉरी जो भारत का पूर्वी कमान है वो किसने संभाला है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे आपके एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा, पंकज मोहन सिन्हा। और ये आपका जो कल आपका 1 तारीख को नया आपका वर्ष था, तो उसी दिन इन ये जो है पद अपना ग्रहण किए, नए वर्ष के पहले दिन ही, ठीक है, एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा। चलिए अगला ये आपका लास्ट प्रश्न रहने वाला है, लास्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी है, तो आपका हो जाएगा लक्ष्मी सिंह, लक्ष्मी सिंह बनी है पहली महिला कमिश्नर यूपी की, लक्ष्मी सिंह, है ना। और ये अभी कहाँ पर तैनात है, तो गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। और ये आपका रैंक, तो ये इनका रैंक था, ये आईजी रैंक की थी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। चलिए बाकी आपका, एक सेकेंड, चलिए बाकी आपका इस चैनल पर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है उनकी तैयारी कराई जाती है, तो आप लोग एक बार चेक ज़रूर करना इस चैनल को, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको अगले आपको सेशन में, मतलब कि कल, तब तक के लिए जय हिंद।